दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी मैं कर रही हूँ सुबह की पूजा की तैयारी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, तो आप लोग देखते रहिए। तो गाइस, ये हो चुके हैं मेरी पूजा, तो आप भी करवा माता का दर्शन कर सकते हो। सभी लोगों को हैप्पी करवा चौथ। तो अभी टाइम हो चुका था, शाम के 4 बज चुके थे और टाइम हो चुका था कथा सुनने का। और हम ना यहाँ कॉलोनी में सब लोग मिल के सुनते हैं कथा, जितने भी लेडीज़ रहते हैं तो इकट्ठा होके एक जगह में सुनते हैं और अच्छा लगता है, टाइम पास हो जाता है। और 4 बजे से और 6-7 कब बज जाते हैं पता ही नहीं लगता है तब। और यहाँ पे चले गए थे हम सारे लेडीज़ ये छोटे छोटे बच्चे भी गए थे हमारे, रियांशु भी गया था और 3 और थे, तो सब हम मिल के गए थे यहाँ पे। और सबसे पहले टीका लगाएंगे, उसके बाद कथा और 3-4 हमने भजन भी किए थे। सब रेडी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी अनुसार चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन, तू भी खाना खा ले। उसकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी, चांद निकल आया है, अर्घ्य दे लो। तो उनकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ्य दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, मार निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसको
सफेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया गया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला उसके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। इसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी के हाथ बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसियों ने कहा, धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, एक करवे वाली मेरे को भी करवा भेजा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो वह तेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, एक करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैरों में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो, साईं जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना। तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उद्मन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैरों में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया ही है तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उद्मन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उद्मन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उद्मन करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की फली और गुड़ की डली लेकर आई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ चार खेल रही है। और इतने सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया? उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उद्मन करें। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे ही सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल ले, चांद को अर्घ देते समय ऐसे 7 बार बोले, चंदा ए चंद्रा बोलिए, चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। काहे का तेरा कंडला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला, जगमोतियन का हार। कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल,
आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले ससुराल। टाइम हो चुका है, 7 बजने वाले हैं ना। 7 बजने वाले। 7 बजने वाले हैं और मैं नहीं आ रही हूँ कथा सुन के। तो अभी मेरा खाना कुछ भी बनाने, वो चना, काला चने मैंने बॉयल करके रखे और आलू मैंने फ्राई कर दिए हैं। टमाटर डाल दिए हैं। ये सेट बना रही हूँ मैं सूजी का हलवा और ये सेट सब्जी बना रही हूँ। और आलू मैंने अच्छे से फ्राई करके उसमें मैंने टमाटर डाल दिए है। उसके बाद इसमें छोला डालूंगी और थोड़ा सा ग्रेवी बना के फिर उसमें ढक्कन लगा दूंगी। और यहाँ से बना रही हूँ सूजी। अभी आटा नहीं लगा मेरा कोई के लिए, तो जल्दी जल्दी काम करना है भाई। अगर काम कुछ भी नहीं हुआ तो मिलती हूँ आप लोगों को पूरा खाना बना के। इसमें बन रखे हैं छोला। छोला मतलब उसके साथ मैंने आलू भी डाल रखे हैं। ये पूड़ी बना रखी है मैंने। इसमें बना दिया है मैंने ये हलवा। तो सबसे पहले हम करते हैं पितृदेवता की पूजा। और पहले सबसे पहले गैस पे टीका लगा के उसके बाद मंदिर, तब चांद पता नहीं कितने बजे, तब तक मैं ये पूजा कर लेती हूँ। चांद आके बोल रहा है, चांद आने वाला है गाइस। चांद निकलने वाला है शायद से, क्योंकि यहाँ पे पूरा अंधेरा हो रखा है जैसे कि, ठीक है। लेकिन जो वो साइड है उस साइड के लिए थोड़ा सा उजाला रहा, शायद से वहाँ से चांद निकलने वाला है। क्योंकि अभी पटाखे फूटे थे तो फिर शायद से अभी चांद निकलेगा। तो अभी तो कोई नहीं है छत पे वगैरह पे, तो फिर बस चांद आ चुका है आराम से। टाइम हो चुका है 9 बजने वाले हैं। लगभग 8:45 के लगभग चांद आया और मैंने भी पूजा कर ली। यहाँ पे ये मेरा पूजा हो चुकी है। तो दिया मैंने यहाँ पे रख दिया है और यहाँ पे मैंने पूजा की थी। और मैं वीडियो नहीं बना पाई उस टाइम, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन था, उस पर मेरा हस्बैंड जी का कॉल आया था। तो इसलिए उस टाइम मैं चांद की पूजा की, जब उस टाइम का वीडियो बना नहीं पाई। तो अब हमारी पूजा हो चुकी है और लोगों का देख सकते हो, और लोग भी छत पे पूजा कर रहे हैं चारों साइड। उधर भी देख सकते हो आप, पूजा कर रहे हैं सब लोग। तो आप चलते हैं नीचे और चेंज करके फिर खाना खाती हूँ। तो भाई इस वीडियो को भी यहीं पर करती हूँ एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को हैप्पी करवा चौथ, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।